हमारी जो भी लड़ाई है हम एकत्रित हो करके संगठन के लिए आगे लड़ेंगे। जो भी परेशानी होगी, चाहे जैसी भी परेशानी होगी, उस परेशानी को दूर करेंगे। सरकार को हमारे माध्यम से सभी वार्ड सदस्यों का एक संदेश है कि सरकार को ये चीज़ सोचना चाहिए। हम लोग कि आज गठन किया है वार्ड सभा का। क्यों गठन, क्या कारण था इसका? कारण ये था कि हम लोगों को मुखिया मान सम्मान नहीं देते हैं। अच्छा, हर वार्ड सभा जब ग्राम सभा होता है जी। उसमें सब रजिस्टर पर दस्तखत करा लेते हैं। 2-4 वार्ड संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वार्ड संघ जिंदाबाद। नमस्कार, मैं रणधीर कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया सच न्यूज। आज वार्ड संगठन का चुनाव हुआ था। आज हम बात करते हैं यहाँ जो एक दिवसीय वार्ड एकता संगठन हुआ था, क्यों हुआ था, क्या वजह था, क्या मुख्य कारण है। तो सबसे पहले आइए हम आपसे बात करते हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? सुबोध कुमार। आज जो वार्ड एकता संगठन के क्या मकसद है करने का? सर, इसका एक ही मकसद है कि एक सुने थे ना, एक बच्चे में एक कहानी सुने थे कि लकड़ियों को जो है ना तोड़ दिया जाता है, पतली पतली लकड़ियों को, लेकिन अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो उसे तोड़ना शायद पॉसिबल नहीं हो पाता है। अच्छा, तो कहने का मतलब है संगठन में ताकत होती है। अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है वार्ड सदस्यों के साथ, तो अगर हम संगठित होंगे तो अपनी लड़ाई बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। चाहे पदाधिकारी के खिलाफ हो या फिर सरकार के खिलाफ हो, हम अपनी बात को भी अगर रखेंगे तो संगठन के माध्यम से अच्छे तरीके से रख पाएंगे। आज जो सभी वार्ड के द्वारा आपको किस पद पे चुना गया है? सभी वार्ड सदस्यों का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने हम पे विश्वास किया और हमें अध्यक्ष पद के लिए काबिल समझा। तो अध्यक्ष पद के लिए आपको चुना गया, तो अध्यक्ष प्रतिनिधि होने के नाते आप किस प्रकार से अपना कर्तव्य निभाएंगे? जी बिल्कुल, मैं कर्तव्य के लिए कर्तव्यबद्ध हूँ। जो भी एकता होगा इसका संगठन का, हम वो लेकर चलेंगे और जो भी लड़ाई होगा उसमें सबसे आगे रहेंगे, चाहे इसके लिए जहाँ भी जाना पड़े, जो भी करना पड़ेगा। ठीक है। क्या नाम होगा आपका? माय नेम इज पिंकी देवी, बड़ी मजगांव। कौन सा पद के लिए चुने गए आप? हम कोषाध्यक्ष के में चुने गए हैं। हमारी जो भी लड़ाई है हम एकत्रित हो करके संगठन के लिए आगे लड़ेंगे। जो भी परेशानी होगी, चाहे जैसी भी परेशानी होगी, उस परेशानी को दूर करेंगे हम। ये हमारा आपसे वादा रहा। चलिए ठीक है, यही उम्मीद है आपसे सभी लोग लगाएंगे। और आइए हम और बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार, पंचायत दर्यापुर 2 का उप मुखिया है सर। कौन सा पद के लिए चुने गए? कोषाध्यक्ष सर। किस प्रकार से काम करेंगे आप? अभी जो सर हम लोग को जो वार्ड सदस्य विश्वास किए हैं मेरे पर, वो तन मन धन सब जगह से हम सर प्रयास करेंगे कि आगे बढ़े और सभी को साथ लेकर चलेंगे सर। कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, हमेशा साथ रहेंगे सबका, जहाँ भी कहीं परेशानी होगा तो। चलिए ठीक है। मेरा नाम दीपक बिंद है, मैं ग्राम पंचायत बरुई से वार्ड नंबर 5 का वार्ड सदस्य हूँ। मुझे वार्ड सदस्य के द्वारा उपाध्यक्ष के पद पर चुना गया है। मैं कोशिश करूँगा उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए कि जो भी वार्ड सदस्य के साथ में अभी तक अत्याचार हो रहा है, अगले वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा 7 निश्चय चलाया गया था। वार्ड सदस्य सभी को आशा था कि इस वर्ष भी सरकार हम लोगों को वार्ड सदस्य को क्रियान्वयन समिति के खाता में पैसा देगा और वार्ड सदस्य के देख रेख में काम विकास जनता को होगा, लेकिन वह नहीं हो रहा है। टोटल सरकार का जितने भी फंड हैं वो फंड को मुखिया जी के खाते में, पंचायत का जो खाता है उसमें दिया जा रहा है। सिर्फ मुखिया जी के लोगों के द्वारा वार्ड सदस्य से दस्तखत करा लेते हैं कार्यकारिणी पर, टोटल काम स्वयं करते हैं। उन्हीं का जो इर्द गिर्द चलते हैं, चाहे वार्ड सदस्य हो या नहीं हो, वही लोग के देख रेख में काम चलते हैं। और हमारे वार्ड सदस्य तो बहुत हैं जिनको पूछते भी नहीं है कि आज मीटिंग है और क्या है, क्या काम करना है और क्या करना है। तो जनता जब वार्ड सदस्य को चुन कर भेजते हैं तो जनता तो चाहता है कि मेरा भी काम हो, मेरा वार्ड सदस्य है, आप तो मेरा ये नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे अपने वार्ड सदस्य संघ के द्वारा सरकार को लिखित देंगे। पटना जाने का होगा, हम लोग जाएंगे कि सर अगले वित्तीय वर्ष में चलाए तो सिर्फ वार्ड का अधिकार दिए थे, तो वो वार्ड का अधिकार को वर्तमान रखा जाए। मांग करेंगे सरकार से। तमाम पदाधिकारियों से क्या मांग रहेगा आपका? तमाम पदाधिकारियों से मांग रहेगा कि समान रूप से हम लोग भी एक जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग को भी मान सम्मान जिस तरह से समिति मुखिया सरपंच को देते हैं उस तरह से एक
छोटा सा पद है वार्ड सदस्य, लेकिन निचला स्तर का सरकार का जो स्तंभ है, जिससे कि सरकार का चाहे विधायक का फंड हो या तो किसी का फंड हो, हम लोग वार्ड सदस्य अगर ग्राम सभा करके उस योजना को चयन करके देते हैं तो उस कार्य को सरकार करते हैं। इसीलिए हम लोग को मान सम्मान दिया जाए, 7 निश्चय 2 को चालू किया जाए और हम लोग को जो है जनता का विकास को करने में हम लोग सबसे आगे रहेंगे। सरकार का जितना भी लाभ है जनता को दिलाने में आगे रहेंगे। भ्रष्टाचार को हम लोग रोक लगाएंगे, यही मेरा कामना है। जी थैंक यू। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परमानंद सिंह है, कौन सा पद के लिए चुने गए आप? उप सचिव। किस प्रकार से काम करेंगे आप? काम, मेरा नाम परमानंद सिंह है, पश्चिमी रमनकाबाद का वार्ड सदस्य हूँ, 12 नंबर, जी। है ना। काम हम लोग आज गठन किया है वार्ड सभा का। क्यों किए गठन? क्या कारण था इसका? कारण ये था कि हम लोगों को मुखिया मान सम्मान नहीं देते हैं। अच्छा हर वार्ड सभा जब ग्राम सभा होता है जी। उसमें सब रजिस्टर पर दस्तखत करा लेते हैं, 2-4 दस्तखत कराते हैं, उसके बाद गांव में बुलबुल के सबसे दस्तखत करा लेते हैं अच्छा अपना quorum पूरा करने के लिए। जी। उस चीज़ को हम लोग रोकने के लिए ये सब संगठन बनाया है। गलत है। इस संगठन को इसलिए बनाया है कि इस तरह का काम को रोका जाए ताकि हम लोगों का मान सम्मान मिले। इसके लिए हम लोग ये बैठक किया है और इस तरह का जो आगे समस्या आएगा उसके लिए हम लोग आगे की ओर भिड़ने के लिए तैयार हैं। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग एक्टिव तैयार हैं। इनकलाब जिंदाबाद, संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सरकार को हमारे माध्यम से सभी वार्ड सदस्यों का एक संदेश है जी। कि सरकार को ये चीज़ सोचना चाहिए कि इस बार चुनाव में वार्ड सदस्यों के जो चुनाव हुआ है, नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य हैं, जी। सबसे ज़्यादा भागीदारी युवाओं का रहा है, महिलाओं का भी रहा है। जी बिल्कुल। युवाएं पहले से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तार्किक है, सामाजिक है, उसके पास तकनीकी ज्ञान है और हर समस्या को समझता है। और सरकार को सोचना चाहिए कि उनके पक्ष में फंड और योजनाएं देने चाहिए। अभी जो पटना में एक धरना प्रदर्शन था वार्ड सदस्यों के द्वारा जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश जी कर रहे थे, उनकी मांग बिल्कुल जायज़ थी। उसके मांगों पर ध्यान दिया जाए और उसको पूरा किया जाए। वार्ड संघ जिंदाबाद, 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 वार्ड संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी हम लोग यहाँ से, हमारा कार्यालय है खड़गपुर सिनेमा हॉल के जो रास्ता है जी। और ब्लॉक के अनुमंडल की तरफ, वहाँ पे हमारा कार्यालय है। अभी हम लोग साथ में वार्ड संघ का नारा लगाते हुए, ताकि हमारा एकता का प्रदर्शन हो, जन जन तक ये पहुँचे कि हम लोग जगे हुए हैं, हम लोग सोए हुए नहीं हैं। हमें जो लोग मूर्ख और बेवकूफ़ समझते हैं वो गलत, आप सुधरिए और हमें जो जिम्मेवारी, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए और उनका जो संवैधानिक अधिकार है वो अपने दायरे में है। आज कितना प्रखंड का वार्ड सदस्य यहाँ पे मौजूद है? यहाँ प्रखंड के करीब करीब 18 पंचायत के सभी वार्ड सदस्य हैं। जो सदस्य वार्ड परिषद यहाँ यानी तो सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हमारा ये संदेश है कि सभी वार्डों को, जितने भी वार्ड सदस्य हैं, सभी एक मंच पर आते हैं। हम लोग एक मंच बनाए हैं वार्ड सदस्य, वार्ड संघ के माध्यम से सभी लोग अपनी लड़ाई को, अपने मान सम्मान और अधिकार के लिए एकत्र हो। जब भी बोला जाए, आप समय निर्धारित और जगह बताया जाए, आप लोग वहाँ पे आइए और अपना बात स्वतंत्र रूप से रखिए, अपनी लड़ाई को रखिए। चलिए ठीक है जी, धन्यवाद।